माय डियर स्टूडेंट्स, आज बच्चों के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, प्रूव दैट फॉर एवरी प्राइम p एंड n ग्रेटर देन 1 देन देयर एग्जिस्ट ए फील्ड हैविंग p एलिमेंट्स। बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, मैं पहले आपको क्वेश्चन रिमाइंड करना चाहता हूँ जो मैंने आपको कराया था। वो क्या कराया था वो देखिए। एक हम फील्ड बनाना चाहते हैं जिसमें 9 एलिमेंट्स। पोलिनोमियली x स्क्वायर प्लस 1 ओवर z3x। ये पोलिनोमियल कैसी है? ठीक है, ये 2 डिग्री की पोलिनोमियल है ओवर z3x। ये इरेड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल है। इसका फैसला कौन करेगा? किसका रूट इसमें है तो रिड्यूसिबल, नहीं तो इरेड्यूसिबल। यदि हम इसमें 0 पुट करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। दैट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। यदि हम 1 पुट करते हैं तो 2 आएगा, नॉट 0 mod 3। यदि हम 2 पुट करते हैं तो 5 आएगा, 5 का होता है 2। दैट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। इट मीन्स दिस पोलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल ओवर z3। ये पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल है ओवर z3। ठीक है, तो इसका रूट इसमें तो नहीं मिलेगा, इसकी एक्सटेंशन में मिलेगा। उस एक्सटेंशन को निकालने का तरीका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी में हमने ये आपको प्रूव कराया कि ये बनेगा। ये एक्सटेंडेड फील्ड बनेगी। इस एक्सटेंडेड फील्ड में 9 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे वो देखिए। ax प्लस b, ये 9 एलिमेंट होंगे। वेयर a और b z3 से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको कोई फील्ड जिसमें 9 एलिमेंट बनाने हैं तो यहां इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ली आपने 2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ आऊंगा। ठीक है, अब हम एक फील्ड बनाना चाहते हैं जिसमें 27 एलिमेंट। 27 मतलब 3⁻³ तो हमें 3 डिग्री की एक पोलिनोमियल लेनी है, इरेड्यूसिबल। मैंने ये पोलिनोमियल ले ली, कितने डिग्री की है? दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। मेरे को इसे इरेड्यूसिबल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूंगा इरेड्यूसिबिलिटी वो देखिए। हाउ वी कैन प्रूव दिस इज इरेड्यूसिबल। ये 3 डिग्री की पोलिनोमियल है। यदि रिड्यूसिबल हुई तो इसका रूट z3 में पाया जाएगा। f0 2 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। f1 भी 2 नॉट 2 आएगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। f2 8 4 2 कितना आएगा? 3 से करेंगे तो 2, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। अल्टीमेटली ये पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल हो गई ओवर दिस। तो इसका रूट इसकी एक्सटेंशन फील्ड में मिलेगा, और वो एक्सटेंशन फील्ड की होएगी, ये होएगी। ये एक्सटेंशन फील्ड बनेगी। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी कहती है। वेयर ए बी, अब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे ax² प्लस bx प्लस c प्लस दिस। वेयर a b c बिलोंग्स टू z3। तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 3 पॉसिबिलिटी। तो इस फील्ड में टोटल एलिमेंट 27 हो जाएंगे। अब ये बात कहानी कहाँ से आई, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ।
सबसे पहले आपने थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी। ये क्या कहती है, यदि एफ एक फील्ड है और एफ एक्स एक नॉन कांस्टेंट इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो एक एक्सटेंशन मिलेगी ई जिसमें इसका रूट अल्फा पाया जाएगा। ये आपने प्रूव की थी सबसे पहले। ओके बेटा, सबसे पहले आपने ये बात प्रूव की थी। इसके बाद आपने ये प्रूव करी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हमने थ्योरम प्रूव करी इसका ये पार्ट। इसमें हमने प्रूव किया कि एफ एक फील्ड है, एफ एक्स एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो इस एक्सटेंशन की डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट में आपने प्रूव किया कि ये जो चीज होगी ये इस फील्ड के आइसोमॉर्फिक होगी। ये जो चीज होगी ये इस फील्ड के आइसोमॉर्फिक होगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी भी डिस्कस किए, ये मैंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया था कि 27 ऑर्डर के ये एलिमेंट कैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आगे चलता हूं। अब एफ एक्स एक पोलिनोमियल ली एक्स रेज टू द पावर n माइनस p, वेयर p इज ए प्राइम नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक पोलिनोमियल है ओवर रैशनल। आइंस्टीन क्राइटेरिया से हम इसे इरिड्यूसिबल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट जो हमारा यहां पर एम है, वी नीड ए पोलिनोमियल we need an irreducible polynomial of degree n over the field ZP। इसका फायदा क्या होगा वो फायदा बताता हूं। लेट Px be an irreducible polynomial of degree n over ZP। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फील्ड थ्योरी ये पोलिनोमियल रिंग बटे में ये पी एक्स, ये जो क्वोशिएंट रिंग क्वोशिएंट फील्ड बनेगी, इस क्वोशिएंट फील्ड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, n डिग्री है ना, तो ए नोट एक्स की पावर n माइनस 1, a1 एक्स की पावर n माइनस 2, लास्ट में an प्लस दिस। अब यहां पर a नोट n माइनस 1 तक आएगा, सॉरी, a नोट a1 an माइनस 1 ऑल बिलोंग्स टू ZP। इस फील्ड के अंदर टोटल एलिमेंट होंगे वो p रेज टू द पावर n होंगे। बट यहां पर प्रॉब्लम है कि ऐसी पोलिनोमियल ढूंढना जो इरिड्यूसिबल हो और जिसकी डिग्री n हो ओवर ZP, ये एक टफ काम है। ठीक है, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये ठीक है, यदि क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आता है तो कैसे करना वो देखिए। अब हम बेटा इस क्वेश्चन पर चल रहे हैं। प्रूव दैट फॉर एवरी प्राइम p n ग्रेटर देन 1 देन देयर एग्जिस्ट ए फील्ड हैविंग p रेज टू द पावर n एलिमेंट्स। इस क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। कंसीडर ए सप्लीटिंग फील्ड E of polynomial fx minus x
ओवर ZP। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है जिसकी स्प्लिटिंग फील्ड E है ओवर ZP। We will show that elements in E are P raised to the power n. Target. Since fx splits in E, fx splits in E यानी कि splits in E होती है, तो we know that fx has exactly p raised to the power n zeros in E, यानी कि इस पोलिनोमियल की p raised to the power n के n जीरोज E के पास होंगे। ठीक है, अब सवाल होता है इन जीरोज की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। यदि मैं f डैश x निकाल लूं तो आएगा p की पावर n x p की पावर n -1 इंटू -1। अब यदि हम ZP का फायदा उठाएं तो f डैश x कोंगोरेंट टू -1 मोड p होगा, जो कि आइडेंटिकली जीरो नहीं बनेगा। आइडेंटिकली जीरो नहीं बनेगा तो इसका फायदा ये होगा कि इसका प्रत्येक रूट डिस्टिंक्ट है। तो प्रत्येक रूट डिस्टिंक्ट है तो हम इसको दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं कि fx हैज एग्जैक्टली pn zeros in E with multiplicity 1। ओके, तो व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया कि fx हैज p raised to the power n distinct zeros in E, तो ऑर्डर ऑफ E ग्रेटर देन इक्वल टू Pn होगा। आप हमें तो इसे इक्वल टू p raised to the power n करना है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द set of zeros of fx in E, यानी कि इस पोलिनोमियल के जितने भी रूट हैं E के अंदर उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द जीरोज ऑफ fx इन E। ठीक है, इस सेट का नाम हमने E स्टार रख दिया। E स्टार क्या है? सेट ऑफ ऑल द जीरोज ऑफ fx इन E। यदि अल्फा बीटा मैं जीरो लेता हूं E में एंड ये fx को दोनों सेटिस्फाई करते हैं, तो व्हाट अबाउट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका मतलब अल्फा बीट इसकी पावर Pn होगी, यहां अल्फा बीटा। यदि हम एक रिजल्ट देखें आपने किया हुआ है, वो रिजल्ट क्या था, मैं उस रिजल्ट पर आ रहा हूं। R यदि कम्यूटेटिव रिंग है, R इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद कैरेक्टरिस्टिक P एंड एक्स वाई R से बिलोंग करते हैं, तो हम एक रिजल्ट बना सकते हैं एक्स वाई की पावर P, x की पावर P होगी प्लस y की पावर P होगी। दूसरा एक्स वाई की पावर Pn, x की पावर P पावर n, y P की पावर n लिखा जा सकता है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहां पर रिंग जो है, रिंग की बजाय तो आपको फील्ड दे रखी है। हियर R इज रिप्लेस्ड बाय ZP।
तो ये जो चीज है ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। व्हाट विल बी रिप्लेस्ड बाई, इसका क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगा? ये जो है आपके पास आएगा अल्फा की पावर Pn माइनस अल्फा, बीटा की पावर Pn माइनस बीटा। ये इसकी वजह से जीरो, ये इसकी वजह से जीरो। इट कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन हुआ कि ये इसको जीरो देगा, यानी कि अल्फा और बीटा यदि ई स्टार में है तो इट कंक्लूड दैट अल्फा प्लस बीटा भी ई स्टार में होंगे। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट, अब बात अल्फा माइनस बीटा की करनी है। इसको कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये कैसा आएगा? ये आएगा जी अल्फा की पावर Pn प्लस माइनस बीटा की पावर Pn, इसमें से क्या घटेगा? ये घटेगा जी, ये और ये जीरो दे देंगे आप। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि P यहां पर क्या है, P ओड प्राइम भी हो सकता है और P इवन प्राइम भी हो सकता है, हम इसकी बात नहीं करते। इसकी पावर ये करने पर इसका उत्तर क्या आएगा? चलो बेटा 1 मिनट के लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया। अब यहां पर दो बातें हैं, इफ P इज ओड प्राइम व्हाट हैपन, इसका आंसर माइनस आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा और ये जीरो बन जाएगा इस फार्मूले से, आंसर जीरो आ गया। यदि इफ P इज इवन प्राइम तो ये प्लस का आएगा, तो दिस कम्स टू बीटा। यदि P इवन प्राइम है तो ZP में यहां पर जो 1 है, 1 और -1 का सेम मतलब होता है, तो हम इसको माइनस बीटा लिख सकते, तो भी ये जीरो आएगा। अल्टीमेटली अल्फा माइनस बीटा भी इस ई स्टार में हो जाएगा। थोड़ी देर पहले आपने अल्फा प्लस बीटा कहा, अब ये कहा। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। एफ ऑफ अल्फा बीटा क्या आएगा? अल्फा की पावर क्या आएगा? अल्फा की पावर Pn, बीटा की पावर Pn माइनस दिस। इसमें हम ऐसी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहां से कॉमन क्या आएगा? ये टुकड़ा कॉमन आ जाएगा, यहां से बीटा कॉमन आ जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, आंसर ही जीरो। तो अब हमारी चीज ये बन गई अल्फा प्लस बीटा भी रूट है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा भी है ई स्टार में, अल्फा गुणा बीटा भी ई स्टार में है। सिमिलरली यदि आप अब ये ले लेते हो तो क्या आएगा? ये इसमें कंडीशन है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको हम कैसे जीरो करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम, या हम इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाली बात करेंगे। हाउ वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट दिस। इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम इस प्रकार लेना है कि ये यहां गुणा कर दो, इसको यहां गुणा कर दो, थोड़ा टेक्निकल तरीके से लिया गया है।
यदि आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा जो पहले था। अब इसमें अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दो और अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर दो, माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ से बीटा कॉमन लेने के बाद ये 0 आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा लेने के बाद ये 0 आ जाएगा, अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। तो निर्णय क्या बना, ई स्टार इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, subtraction, multiplication and division by non-zero elements। तो एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है और ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ, सो दैट द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स, जिसे हमने नाम क्या दिया ई स्टार, वास्तविकता में ई स्टार ई का हमने सबसेट लिखा है। थोड़ी सी बात को मैं क्लियर करूं, क्योंकि हमने लिखा था कि एक्सटेंशन फील्ड ही है, ई स्टार हमने लिया जीरोज ऑफ एफ एक्स। थोड़ी सी बात को एक्सप्लेन, अभी ई स्टार क्या है, ई स्टार एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ई का। यदि अल्फा बीटा ई स्टार से हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा भी ई स्टार में, वी हैव ऑलरेडी प्रूव। अल्फा बीटा यदि नॉट इक्वल टू 0 है, वो भी ई स्टार में है, तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट अल्फा बीटा इनवर्स ई स्टार में। और ई स्टार नॉन एम्प्टी भी है, क्योंकि 0 जिसकी पी रेज़ टू पावर n होगी। तो सारी बातें मिलकर बोलती हैं कि दिस ई स्टार इज ए सब फील्ड ऑफ ई, ठीक है, कंटेन्स ऑल द जीरोज ऑफ एफ एक्स ओनली। हमने ई स्टार जो बनाया था, हमने कहा था कि ई स्टार वो सेट है जो एफ एक्स की सारी जीरोज को रखता है, उसके अलावा कुछ नहीं रखता। बट अब आपने प्रूव कर दिया कि ई स्टार एक फील्ड है, तो ई स्टार इज द मिनिमल फील्ड ऑफ minimal splitting field of polynomial this over ZP, ठीक है। ये मिनिमल स्प्लिटिंग फील्ड भी है, ठीक है। इसका मतलब, और हमने कह दिया कि ये सिर्फ इसके 0 रखता है, इसका मतलब ई स्टार का साइज p रेज़ टू द पावर n होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि हमें एक फील्ड बनानी है जिसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, p रेज़ टू द पावर n एलिमेंट होंगे। दिस प्रूफ इज कंप्लीटेड।